अगेन रन करके देखते हैं इसको। डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड। जो हमने क्वेरी लिखी थी, कौन सी क्वेरी थी आपकी? शो डेटाबेस वाली क्वेरी लिखी थी हमने, तो उसने सारे डेटाबेस शो कर दिए हमारे। तो इसमें कौन सा डेटाबेस है आपका? हमारा है पाइथन डीबीएस। तो हमारा पी से पाइथन डीबीएस ये वाला है आपका डेटाबेस। ठीक है, एडमिन कौन है इसका? एडमिन वो खुलेगा इतना का हमने, हमारे यहाँ सारे डेटाबेस शो हो चुके हैं। ठीक है, जो भी डेटाबेस हमने बनाए थे, डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड, ये वाला हो चुका है आपका। अब देखो तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास। तीसरा इधर गया, बोलता हूँ मैं उसको।
ये जितने भी डेटाबेस है आपके जो MySQL में बने हुए हैं सबको शो कर देगा। जो हमारे यहाँ पे आउटपुट आ रहा था ना ये वाला। ये वाला शो डेटाबेस हो गया था हमारा। उसके बाद हम ऑपरेशन क्या है देखें, क्रिएट टेबल, शो डेटाबेस, शो टेबल, क्रिएट टेबल करेंगे पहले, शो टेबल करेंगे, इंसर्ट डेटा करेंगे, डिलीट डेटा और अपडेट डेटा। फर्स्ट वाले में हम क्या क्या अपडेट्स, चार वाले, चार ऑपरेशन देखेंगे इसमें। क्रिएट टेबल फर्स्ट वाले में सबसे पहले हम क्रिएट वाला करते हैं। देखो ये वाला फर्स्ट तो एक ये है, हम एसक्यूएल के थ्रू, यहाँ से पाइथन के थ्रू हम किस तरह टेबल बना सकते हैं हमारे डेटाबेस में। और एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर जाइए अपने डेटाबेस में, जो आपका जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन है ये वाली, यहाँ से आप क्रिएट टेबल कर सकते हो। यहाँ से भी आपको जितने फॉर्म चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। बट ये आपका किस तरह हो गया, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वाला हो गया, और ये आपका मैन्युअली हो गया। हम मैन्युअल जाके यहाँ पाइथन से टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक तो देखो सेम रहेगा आपका, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक तो आपकी सेम रहेगी, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, आपका डेटाबेस को क्रिएट कर रहा है और वहां पर उस डेटाबेस को ओपन करके उसके अंदर एंटर कर रहा है एसक्यूएल के थ्रू। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसक्यूएल लिखा, वही आपका एसक्यूएल। देखो ये आपका क्या है, एक तरीके से वेरिएबल है। कोई एसक्यूएल वो नहीं है कि बस क्वेरी के आधार पे लिख दिया मैंने इसको, कि हम क्वेरी चला रहे, तो क्वेरी किसकी चला रहे, एसक्यूएल। तो क्रिएट टेबल, ठीक है, देखो क्रिएट टेबल किया, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर का एक सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, कि हम टेबल को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल देखो हमेशा कैपिटल लेटर में आना चाहिए आपका, शो टेबल भी क्या था, कैपिटल लेटर में था, तो ये भी क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में। क्रिएट टेबल किया, क्रिएट टेबल, और आपकी उसका नाम क्या, टेबल का नाम क्या, आप टेबल का नाम क्या रखना चाहते हो। मैंने स्टूडेंट 1 लिखा, उसके बाद STUDI, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी क्या रहती है, देखो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी क्या आती है, कि आपको एक आईडी देना पड़ेगा। जैसे किसी का आईडी रहती है ना, उसका रोल नंबर हो गया, या फिर एम्प्लॉय आईडी होगी, तो हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी उसकी, यानी आईडी का नाम क्या है, स्टूडेंट आईडी। उसके बाद है आपका इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। देखो इस लाइन का क्या मतलब है, इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू को एक्सेस करेगा वो। ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि जैसे जैसे आप
वैल्यू को डालोगे उसमें तो ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा, 1 बाय 1 वैल्यू को आगे बढ़ा देगा कि 1 हो जाए, फिर 2 3 4 5। ठीक है। और प्राइमरी क्या करती है, प्राइमरी की का मतलब होता है कि अगर आप दूसरी टेबल से इसको मर्ज करोगे या उसकी वैल्यू को एक्सेस करोगे, जैसे मैंने फर्स्ट वाली आईडी को बनाया इसमें और मुझे किसी और की टेबल लेनी, दोनों को मर्ज कराना, तो प्राइमरी की क्या करेगी, दूसरी टेबल में जाके एज ए फॉरेन की का काम करेगी, तो उन दोनों टेबल को मर्ज करके आपके डेटा को एक्सेस या शो कर देगी। ठीक है। उसके बाद नेम, ये तो आपका पहला है, ये तो पहली लाइन होगी। ये आईडी की, आईडी के लिए इतना चलेगा, आईडी हो गई, आईडी का नाम इंट लिखा आपने, इंट हमेशा इंट को एक्सेस करेगा, चाहे 101 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, कैसे लिखो आप। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी अपने, हमें इसमें प्लस वगैरह नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपकी न्यू न्यू की डली या न्यू वैल्यू डली तो वो अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 ऐसे ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा। प्राइमरी की का समझ में आ गया। उसके बाद है आपका नेम। दूसरे में क्या है, मैं नेम चाहता हूँ कि उस कितनी कितना नेम ले, नेम उसका क्या होना चाहिए। नेम में क्या, वेर केयर, वेर केयर क्या होता है, ये वेर केयर होता है 20, मैंने 20 लिखा। अगर मैं ओनली केयर लिखता हूँ यहाँ पर, देखो अगर मैंने वेर हटा के अगर मैंने केयर लिखा यहाँ पर, तो केयर क्या करेगा आपका ये कि आप जितना ऑक्यूपाई करो, जितना आप, जैसे मैंने केयर में अगर मैंने 20 डाल दिया, ये 20 कैरेक्टर्स, ठीक है, केयर लिख के मैंने 20 लेंथ दे दिया उसका, तो अगर आपका नाम 5 कैरेक्टर का हुआ तो 5 की बजाय 5 का ना लेके मेमोरी वो 20 की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा आपका डेटाबेस में। केयर में ये होता है। और वेर केयर में क्या होता है, वेर केयर में डायरेक्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि आप वेर केयर लिख के 20 लिख रहे हो, तो आपने 20 तो उसकी लिमिट दे दी कि आप 20 तक लिमिट कर सकते हो, बट अगर आपका नाम 5 कैरेक्टर्स का हुआ है, 6 कैरेक्टर्स का हुआ, तो ओनली 5 और 6 को ही ऑक्यूपाई करेगा, बाकी मेमोरी को रिलीज नहीं करेगा, बाकी मेमोरी वैसी की वैसी रहेगी उसमें। तो वेर केयर और केयर में ये अंतर है आपकी। उसके बाद है आपका रोल नंबर। रोल नंबर क्या चाहते हो आप, इंट में चाहते हो, तो रोल नंबर आपका इंट में। देखो आप किस टाइप का डेटा, एक तो आप डेटा का नाम, किस टाइप का वेरिएबल, वेरिएबल नेम, और किस टाइप का डेटा आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा इसमें। फीस आपकी क्या होगी, फ्लोट में होगी फीस आपकी, क्योंकि उसमें फीस कुछ भी हो सकती है। 0.00 लग के आपकी एक तो फीस में और आपकी सैलरी में हमेशा 00 बाय डिफॉल्ट आता है। अब बताओ इस क्रिएट टेबल में कोई दिक्कत आई कि किसी को कोई वर्ड समझ में नहीं आया। नवीन आपको कोई, अच्छा नवीन, नहीं सर। ओके स्वीटी, नो सर। नहीं है, अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अगर आप और भी और बढ़ाना चाहते हो इसमें तो वैल्यू दे सकते हो आप, रोल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया आपका, चाहे कुछ भी दे सकते हो। एड्रेस में हमेशा वेर कर देना, और इसमें जो रोल नंबर रहेगा हमेशा इंट, और ट्रू फॉल्स अगर आपको बुलियन दे रहा हो तो ट्रू फॉल्स दे सकते हो। ठीक है, बहुत सारे डेटा है उसके लिए आपको एसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर वही सेम वही चीज की मैंने, एसक्यूएल की मैंने क्वेरी लिख दी। उसके बाद MYC एक वेरिएबल लिया, MYC डॉट माई डीबी, ये माई डीबी इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये माई डीबी, ये वाला माई डीबी से कनेक्ट हो गया। डॉट कर्सर, कर्सर क्या करेगा, इसके सारे डेटा को एक्सेस करके उसमें स्टोर कर देगा वो जो आपने टेबल बनाई है। ठीक है, ओपन कर दिया मैंने इसको। माई एग्जीक्यूट एसक्यूएल, एग्जीक्यूट क्या करेगा, जो वाली एसक्यूएल है इसको एग्जीक्यूट कर देगा आपके किसमें, डेटाबेस में। और MYC डॉट क्लोज किया, इस वाले को क्लोज किया, एग्जीक्यूट टेबल को क्लोज कर दिया, माई डीबी क्लोज हुआ, माई डीबी क्लोज हुआ। देखो 2 बार हो गया, एक बार करने से। ठीक है, हम इसको रन करते हैं, रन किया है। डेटाबेस सक्सेसफुल कनेक्टेड, मैंने वो नहीं लिखा यहाँ पर कि अगर टेबल क्रिएट होने के बाद वो हो जाए, अगर इफ एल्स लगा दूंगा यहाँ पे, इफ एल्स के थ्रू आप कर सकते हो कि टेबल इज क्रिएटेड या फिर टेबल इज नॉट क्रिएटेड, आप लिख सकते हो यहाँ पर इफ एल्स लगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ऐसा ही कर दिया कि क्या हो जाओ डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं देखता हूँ कहाँ चेक करूंगा मैं इसको, सबसे पहले इसमें गया मैं, ये वाले देखो अभी कोई टेबल नहीं है यहाँ पर। अब आपको किस पर क्लिक करना है, इस पर डेटाबेस पर। थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। देखो
ये वाली आपकी एक टेबल बन गई यहाँ पे स्टूडेंट 1 नाम की, जो मैंने यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट 1 नाम से, ठीक है। STUD स्टूडेंट ID मैंने इस नाम से लिखी है, तो आपका ये इस पे क्लिक करोगे आप, आपकी ID खुल के आ जाएगी। देखो STUID आ गई, नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, फीस आ गई। अगर आप देखना चाहते हो इसका टाइप क्या क्या है, जो हमने टाइप लिखा था यहाँ पर कि किस टाइप का डेटा है, इंट है, ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है, नेम वेयर केयर है, रोल नंबर है, रोल इंट है, फ्लोट है। तो आप इस तरह देख सकते हो इसको, स्ट्रक्चर में जाकर आप देख सकते हो इसको। आपने जो जो चीज देखो, ये आईडी लिखे आपने, इंट लिखा, इंट 11 लिखा, इंट 11 लेगा। 11 का मतलब होता है कि वो हर बार एक्सेस करेगा उसको ऑटो इंक्रीमेंट में। कलेक्शंस हो गया, नो, नल हो गया, नल को हमने नो कर दिया कि नल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखो ये नल रह सकता है, ये नल रह सकता है, ये नल रह सकता है, बट ये नल नहीं रह सकता। डिफॉल्ट किया नल 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 नल, ये चेंज ऑटो इंक्रीमेंट, देखो हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया था इसको, आप चेंज कर सकते हो अगर आपको यहाँ जब चाहिए, लेकिन हमने बाय डिफॉल्ट उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। नेम, रोल नंबर, फीस, ठीक है। ये टेबल तो आपकी क्रिएट हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका, अब अगर ये तो हमने देखो उस डेटाबेस में, हम बार बार उसमें देख नहीं सकते जा जाके, क्योंकि फ्रंट एंड से आप बैक एंड से डेटा नहीं देख सकते, लेकिन आपको फ्रंट एंड में देखना है डेटा, एक टेबल कैसी बनी है, क्या बनी, तो आप यहाँ से क्वेरी चला के आप देख सकते हो। तो शो टेबल की क्या क्वेरी रहेगी आपकी उसमें, देखो शो टेबल्स की क्या क्वेरी है आपकी, कुछ नहीं, शो टेबल्स, वही एसक्यूएल वगैरह चलेगा, शो टेबल्स आपकी जितनी टेबल्स है उसमें शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखो ये डेटाबेस स्टूडेंट 1, हम इसमें हमारी टेबल क्रिएट हुई या नहीं हम देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी टेबल्स क्रिएट हुई, और हमें किस फॉर्मेट में देगा ये क्योंकि आपने पाइथन का यूज किया है, तो पाइथन हमसे किस फॉर्मेट देगा, टपल के फॉर्मेट में, ठीक है। अगर हमें देखो कोई डेटाबेस लेना है, तो डेटाबेस के जितनी टेबल शो करवाना है, तो एज अ किसके फॉर्मेट देगा, टपल के फॉर्मेट में। और अगर हमें टेबल को शो करवाना है कि कितनी टेबल्स उसमें, तो वो हमेशा इसके फॉर्मेट में देगा, टेबल के अंदर का डेटा शो करवाना है तो हमेशा वो लिस्ट के फॉर्मेट में देगा। अब आप रिकनेक्ट हो जाओ दोबारा, वरना कनेक्ट वो खत्म हो जाएगा, लेस देन 1 मिनट बचा, दोबारा कनेक्ट कर लो, आप रिकनेक्ट कर लो। ओके सर।